चिकन जूसी पुलाव खाने की क्रेविंग हो रही है तो आज की रेसिपी को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस रेसिपी को फॉलो करके आप बहुत ही मज़े के जूसी चिकन पुलाव बना सकते हैं। मैं आपको 750 ग्राम चिकन और 750 ग्राम राइस की रेसिपी बता रही हूँ। ये डेगची में हम ऑयल ले लेंगे। ऑयल मैंने हाफ़ कप लिया था, या ये जो स्पून आप देख रहे हैं ये आपने 2 चम्मच भर के और आधा चम्मच और ऐड कर देना है। चिकन पुलाव में हम थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ऐड करते हैं क्योंकि इसमें चिकनाई नहीं होती। जब हम बीफ पुलाव बनाते हैं तो उसमें गोश्त की अपनी चिकनाई भी होती है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज का कलर आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग देना है। अगर आप चावल बहुत वाइट चाहते हैं तो प्याज से कलर को लाइट रखें, नहीं तो मैं तो गोल्डन ब्राउन कलर दूंगी। अगर चावलों का कलर आप और डार्क चाहते हैं तो आप थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर भी दे सकते हैं, लेकिन आपने इनको जलाना नहीं है। जब प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो उसमें आपने गरम मसाला साबुत ऐड कर देना है, और उसमें आपने हल्का सा उसको फ्राई करने के बाद उसमें आपने चिकन ऐड करना है और साथ ही लहसुन अदरक ऐड कर देना है। लहसुन अदरक के साथ आपने चिकन को अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। भुनाई हम हमेशा तेज़ आंच पे करते हैं, कभी भी हम हल्की आंच पे नहीं करते। इसमें नमक, मिर्च, धरा मिर्च और बाकी सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे, और साथ में हम इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। जब मसाले ऐड करेंगे तो थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले नीचे जल ना जाएं। जब तेल ऊपर आ जाएगा तो हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं, हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। अब यहाँ पे आप टमाटर और हरी मिर्चें अगर आपको पसंद नहीं है कि आपके मुंह में ज़रा सी भी आए तो आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। साथ में इसी टाइम मैंने इमली और आलू बुखारा भी ऐड कर दिया था और ढक्कन लगा के रख दिया था ताकि टमाटर अच्छी तरीके से नरम हो जाएं। इसमें हमने दही ऐड कर लिया है। दही में मैंने थोड़ा सा जायफल और जवित्री का पाउडर जो है पीछे मेंशन किया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे और इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। जब इसका अच्छे तरीके से ऑयल ऊपर हांडी का हमारे आने लग जाएगा तो हमने इसके अंदर पानी डालकर इसको यखनी के लिए रख देना है। इस सारे प्रोसीजर में मैक्सिमम आपने 10 मिनट्स इसको देना है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे चिकन को बहुत ज़्यादा गला दिया तो फिर हम यखनी नहीं बना सकेंगे। हमने चिकन के अंदर पानी डाल के उसको लाजमी पकाना है ताकि उसकी अच्छी सी यखनी, जो चिकन का फ्लेवर है सारा, वो पानी में ऐड हो जाए। दही में जो हमने जायफल जवित्री का पाउडर डाला था वो 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं डालना, उससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, चावलों जो हमने पानी डाला है वो हमने जितने चावल हैं इसकी बड़ी अच्छी क्वांटिटी है कि आपने चावल किस क्वालिटी का लिया है। अगर तो आपका चावल बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो इसकी रेशियो आप समझ लें कि अगर आपने 2 कप राइस लिए हैं तो उसका डबल होता है 4 कप, लेकिन आपने 4 नहीं 3 कप पानी लेना है। तो ये अगर आप क्वांटिटी फॉलो करेंगे जो आपके बहुत अच्छे पुराने चावल हैं उनके लिए, तो आपके बहुत अच्छे चावल बनेंगे। और इसके अलावा जब आपने चावल बिल्कुल पानी खुश्क होने वाला हो तो आपने देख लेना है, अगर उनमें कसर रहती होगी तो आपने चावल को दम दे देना है जब उसमें थोड़ा सा पानी रहता हो, अदरवाइज़ ये क्वांटिटी बहुत अच्छा वर्क करती है। अब आपने इसमें जब पानी डाल देना है चावलों के अंदर, तो आपने जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो आपने यहाँ पे इस नमक जो है वो टेस्ट करना है। अब नमक हर फैमिली में डिफरेंट तरीके से खाया जाता है, बाज़ लोग तेज़ खाते हैं और बाज़ लोग कम पसंद करते हैं, लेकिन चावलों में नमक चखने का एक आसान तरीका है कि जब आपने बॉयल आने के बाद नमक चखना है तो नमक हल्का सा आपको फील होना चाहिए कि तेज़ है, तब चावल जब दम हो जाएंगे तो वो नमक बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। अदरवाइज़ आपका नमक जो है वो कम हो जाएगा जब चावल तैयार होंगे। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नमक ज़्यादा ऐड किया था क्योंकि मुझे नमक बहुत कम फ़ील हो रहा था, तो मैंने 1 टेबलस्पून भर के नमक डाला था। आपने ये टेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग डाल लेना है। और जब पानी बॉयल हो रहा होगा तो इसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं, इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू और इसका फ्लेवर आता है चावलों में। अकॉर्डिंग टू कप साइजेस मैंने 250 ml के 5 कप्स लिए थे, जो नॉर्मल हमारे घर में चाय पीने के लिए यूज़ होते हैं छोटे कप, वो 5 कप लिए थे चावलों के लिए। जब पानी बिल्कुल ड्राई होने वाला था तो मैंने चेक कर लिया था कि चावलों में कसर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। अगर आपके चावलों में ज़्यादा सख्ती है तो आप यहाँ पे इसको हल्की आंच कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि चावल इस पानी में आराम से पक जाएंगे तो आपने आंच को तेज़ ही रहने देना है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको बात बताती चलूँ कि अगर हम चावलों में पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं कि जी हम खुली आंच पे पका लेंगे तो उससे चावल का दाना बहुत मोटा हो जाता है। और जब हम चावलों को मुनासिब का मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत कम पानी कर दें कि चावल बिल्कुल अकड़ जाएं, सख्त रह जाएं।
तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैंने नीचे तवा लगाया था दम के लिए, क्योंकि जब हम तवा रख देते हैं ना चावलों के नीचे दम के लिए, तो मैंने नॉन स्टिक पैन क्योंकि यूज़ नहीं किया, तो चावल का दाना नीचे जलता नहीं है, राइस बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। और ये बहुत ही मज़े का जूसी चिकन पुलाव हमारा रेडी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हरी मिर्चें साबुत नहीं पसंद हैं तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, और टमाटर और हरी मिर्चें जैसे मैंने पीछे मेंशन किया था ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। रायते की रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में है। और एक टिप देती चलूँ कि अगर आपके चावल जो हैं आपको लगे कि पानी खुश्क हो गया है और सख्ती है, तो आप एक दस्तरख्वान गीला करके ऊपर से रख सकते हैं, चावल नरम हो जाएंगे।